डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र 11 जुलाई को अपने दूसरे दिन भी काफी हलचल भरा रहा। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ बिल पास भी किए गए। सबसे पहले विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने घोषणा की कि सत्र की अवधि बढ़ाकर अब 15 जुलाई तक कर दी गई है। सरकार की ओर से धार्मिक ग्रंथों की बेदबी को लेकर एक अहम ड्राफ्ट बिल पेश किया गया। वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के डैमों की सुरक्षा से CISF को हटाने को लेकर भी 5 बिल विधानसभा में पेश किए गए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर लिए गए। सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर तंज कसा। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था, लैंड पूलिंग और नशा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जिस पर जमकर बहस भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को हर सवाल का जवाब तारीख के हिसाब से दिया जाएगा और बेदबी पर कानून सभी की सलाह से ही बनेगा। सत्र के आखिर में पशु क्रूरता संशोधन विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार बेजुबान जानवरों के अधिकारों की बात हो रही है। उन्होंने बताया कि ये कानून पारंपरिक बैल दौड़ जैसे आयोजनों को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा, जो पंजाब के गांव में आज भी बड़ी श्रद्धा से आयोजित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये खेल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। भगवंत मान ने संत राम उदासी की एक रचना की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि लोग जानवरों को अपने परिवार जैसा प्यार देते हैं। उन्होंने विदेशों में जानवरों के इलाज के उदाहरण भी दिए और कहा कि पंजाब में भी गढ़वासु जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बिल के तहत बैलों की दौड़ में जानवरों को मारा नहीं जाएगा, सिर्फ थपथपाकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने तमिलनाडु की जल्लीकट्टू की तुलना पंजाब की बैल दौड़ से करते हुए कहा कि ये परंपराएं एक जैसी हैं और उन्हें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या पर भी बात की और कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। कई बार कुत्तों के झुंड बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया जाएगा। इस सत्र में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने पूर्व मंत्री विजय सिंगला को दी गई क्लीन चिट का मुद्दा जोर शोर से उठाया और पूछा कि जब खुद मुख्यमंत्री ने सिंगला पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, तब उन्हें कैसे बरी कर दिया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सिंगला की आवाज का सैंपल क्यों नहीं लिया गया। कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा का ये दिन राजनीतिक बहसों, कानूनों और सांस्कृतिक मुद्दों से भरपूर रहा, जहाँ सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने अपने पक्ष जमकर रखे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।